पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। इसका प्रथम कार्यकाल 1757 से लेकर 60 तक था और इसका दूसरा कार्यकाल 1765 से लेकर 67 तक था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच ये संधि हुई थी। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था की। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हुआ और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ही हुआ, क्योंकि जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था तब बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में जो द्वैत शासन लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया और वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कैनिंग को, वारेन हेस्टिंग्स को। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है और भारत में पुलिस सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है और भारत में सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्ती लागू किया और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग्स। तो सहायक संधि की शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता था। भारत में सहायक संधि शुरुआत करने वाला फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही चौथे एंग्लर मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में एक चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के पहले जो भी गवर्नर जनरल होता था उसे बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन 1833 का एक चार्टर एक्ट आया। इसके अंतर्गत
हुआ कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करो, अब जो भी गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? एलन बरो को, चार्ल्स मेटकाफ को, लॉर्ड आर्कलैंड को, लॉर्ड मेरो को। तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आर्कलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली के बीच जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका मरम्मत कराने का प्रथम कार्य आर्कलैंड ने किया था। भारत में दास प्रथा का अंत एलन बोरो के द्वारा किया गया था। भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 से शुरू हुई। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेरो के कार्यकाल में आरंभ हुई। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड डफरिन को। तो भारतीय रेल का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर रेल पहली बार चलाई गई। राज हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की सिद्धांत डलहौजी के शासनकाल में व्याप्त था। यानी राज हड़पने की नीति सबसे पहले किसने बनाया था? डलहौजी ने। इस सिद्धांत के अनुसार, राज हड़प नीति के सिद्धांत के अनुसार सतारा राज को सर्वप्रथम ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। शिक्षा में सुधार के लिए डलहौजी ने 1856 में वुड डिस्पैच को लागू किया। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वायसराय था। 1857 के विद्रोह के बाद जो भारत में गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके उसके जगह पर वायसराय कर दिया गया। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय हुआ लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह कैनिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अस्पतालों को समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर कोलकाता, मुंबई और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। कलकत्ता में 1862 और मुंबई में और मद्रास में, ये तीनों में 1862 में ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय की मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड एल्गिन होगा। बहावी आंदोलन का दमन 1863 में लॉर्ड एल्गिन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 1922 में
इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। यानी 1922 के पहले सिविल सेवा का परीक्षा केवल लंदन में ही आयोजित किया जाता था, लेकिन 1922 से सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन लंदन और इंडिया दोनों में आयोजित किया जाने लगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में आरंभ हुई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लीटन। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। एक अफगानी शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को मेयो को चाकू मारकर हत्या कर दी। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन। तो ये होगा लॉर्ड लीटन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिविल सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण माने प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष लॉर्ड लीटन ने कर दिया। माने सिविल सेवा में जो प्रवेश करने की अधिकतम आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने 1878 में वर्नाकुलर एक्ट पारित कर भारतीय माने समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। वर्नाकुलर एक्ट था जिससे भारत के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर एक्ट पारित किया गया। 1857 में सिविल सेवा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु 23 वर्ष था। फिर 1859 में यह घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया। फिर 1866 में यह घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। फिर 1878 में इसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। 12वां क्वेश्चन है, किस वायसराय ने वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो वर्नाकुलर एक्ट को इसको समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन सिविल सेवा में प्रवेश करने की आयु थी अधिकतम वो 19 वर्ष थी, उसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। लॉर्ड रिपन के समय में ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित रूप से जनगणना कराई गई। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसमें लगभग 22% भाग भारत का छूट गया था। 1872 में जो जनगणना हुआ उसमें भारत के लगभग 22% भाग छूट गया था, इसलिए नियमित जनगणना माना जाता है। 1881 की जनगणना हुआ था, उसी को नियमित जनगणना माना जाता है। 13 में है, हंटर आयोग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? माने किसके द्वारा हुआ था? हंटर आयोग की स्थापना किस वायसराय के द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो हंटर आयोग की स्थापना हुआ था लॉर्ड रिपन के द्वारा। शिक्षा में सुधार के लिए 1882 में हंटर आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया। 1883 में यूरोपवासियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्वर्ट बिल जो प्रस्तुत किया गया वो लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। यह बिल था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपवासी लोग माने ब्रिटेन वाले लोग या यूरोप में जो यूरोप के लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों के खिलाफ
उन पर जो मुकदमा होता है, उनके खिलाफ जो जो मुकदमा हो रहा है उसकी सुनवाई करने की ताकत भारतीय न्यायाधीशों को दे दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा दी है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया लॉर्ड डफरिन के समय में ही। 1837 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तृतीय एंग्लर बर्मा युद्ध डफरिन के समय में ही हुआ था। 1865 में भूटान और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ और अंतिम रूप से भूटान को अंग्रेजों ने अंग्रेजी राज में मिला लिया 1865 में ही। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरांड रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन। तो होगा लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में डुरांड रेखा का निर्धारण 1893 में किया गया। 1997 से डुरांड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हो गई। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा थी, अब 1947 में देश का बंटवारा हुआ। उसके बाद से डुरांड रेखा जो हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हो गई। 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण शिमला में हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में पारित किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इस वायसराय के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्वी और पश्चिमी। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में किया और ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत करने का कार्य लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विभाजन 1907 में हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो था। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ। उस समय वायसराय था लॉर्ड मिंटो। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था लॉर्ड माले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इस वायसराय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम भारत आया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रिपन। तो जॉर्ज पंचम भारत आया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जॉर्ज पंचम भारत आया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल और इसमें भारत और इस दरबार में दूसरा घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में 2 घोषणा हुई। एक हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दूसरा ये हुआ कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1922 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। 1916 में बनारस
हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? 19 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में ही 1917 में शिक्षा के विकास के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय में ही आरंभ हुआ था। 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिपन। तो चौरा चौरी कांड हुआ था वो लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चौरा चौरी कांड लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1922 में हुई, जो उस समय लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, उस समय लॉर्ड रीडिंग भारत का वायसराय था। 1921 में एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन। तो जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा, यानी मुंबई पहुंचा। उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन। 8 अप्रैल 1829 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारण किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च 1930 में हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलिंगटन। तो उस समय था लॉर्ड वेलिंगटन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पास हुआ, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड वेलिंगटन। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट माने पूना समझौता हुआ, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। पूना पैक्ट भारत में जो पूना पैक्ट 1932 में हुआ, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था, उस समय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। तेईस नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिथगो। तो होगा लॉर्ड लिथगो। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है।
1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय भारत का वायसराय लिन लिथगो था। 1 मई 1949 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1949 हुई। 24 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946 में जब भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लिन लिथगो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल। तो था उस समय लॉर्ड वेवेल। 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली था, जो लेबर पार्टी का था। भारत की अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। भारत के नवनिर्वाचित संविधान सभा के द्वारा इस सरकार का गठन किया गया था। उस समय वायसराय लॉर्ड वेवेल था। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। वो था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। सत्ता के हस्तांतरण के लिए 24 अप्रैल 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया, यानी सत्ता को शिफ्ट करना था, इसलिए भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन को। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। इससे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। इस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई।